Assalamu alaikum students, this is Mohammad Hassan Chauhan and today we are going to start lecture number 4 part 3। जी हाँ, हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। तो लेक्चर नंबर 4 का जो टाइप्स ऑफ सेट हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके 1 और 2 पार्ट देख लीजिए ताकि आपको मज़ीद जो टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। चलें जी, कुछ टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं और आज जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहला हमारे पास है दैट इज सुपर सेट। सुपर सेट किसको कहा जाता है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सेट जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। देन बी इज अ सुपर सेट। जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि जब ए में कम एलिमेंट होंगे और बी में एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। बी में ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो बी जो है वो क्या हो जाएगा? सुपर सेट होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। चलिए सबसे पहले हम देखें कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। 1 2 यहाँ पे देखिए 1 2 बी में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। जी हाँ, सबसेट तो हो गया। अब चेक करना है कि क्या ये जो है प्रॉपर सबसेट है। जी हाँ, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। बी के एलिमेंट्स कम, ए के एलिमेंट्स कम है और बी के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो ए जो है वो बी का क्या हो गया है? प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। देन तो इस कंडीशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए जो होगा वो सुपर सेट होगा बी का। ठीक है जी। इस कंडीशन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मजीद देखें, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 2 में ले लेता हूँ कि मेरे पास ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 ए बी सी डी और बी के एलिमेंट्स हैं मेरे पास ए बी सी डी ई। अब देखें, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? जी हाँ, बिल्कुल है। और कौन सा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी के बराबर नहीं हैं, बी के एलिमेंट्स ज्यादा हैं और ए के एलिमेंट्स कम हैं। तो ए जो है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन तो फिर बी जो होगा वो क्या होगा? सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसको इसे उल्टा पढ़ेंगे ना, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो ये तो आसान था। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है दैट इज पावर सेट। देखते हैं पावर सेट कौन सा होता है और क्या होता है। पावर सेट हमारे पास है दैट इज पावर सेट किसको कहा जाता है? सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे हमेशा की तरह और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है जी, ऑल पॉसिबल सबसेट चाहे वो प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो। ठीक है जी। ऑल पॉसिबल सबसेट प्रॉपर इम्प्रॉपर इज कॉल्ड पावर सेट। अब पावर सेट किसे कहा जाता है कि कोई भी सेट हमें गिवन होगा और उस सेट में सारे पॉसिबल सेट हम फाइंड करेंगे कि एक सेट में कितने सबसेट मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव सेट ए इक्वल्स टू ए एंड बी। मेरे पास ये एक सेट है। अब मुझे इसके पावर सेट फाइंड करने हैं, मतलब सबसेट निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा? पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहला जो होगा वो 5 लिखेंगे। अब पहला सेट हमेशा खाली होता है। उसके बाद सेकंड ए और थर्ड वन इज बी और उसके बाद दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो है पावर सेट ऑफ
ए का पावर सेट हमने निकाला है। यहाँ पे एम्प्टी सेट हर, अच्छा मैंने बताया था आप लोगों को एम्प्टी सेट इज द सबसेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है जी। तो सेकंड एग्जांपल आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आई हैव सेड दैट इज b इक्वल्स टू 1 2। अच्छा अब इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं, पावर सेट बनाऊं तो कैसे बनेंगे? पावर ऑफ b इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे फाइल लिखे या फिर खाली सेट लिखे, बात एक ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा है, यहाँ पे फाइल सिर्फ बाहर लिखूं, एक ही बात होगी। तो 1 यहाँ पे 1 2 एंड 1 2, ठीक है। तो ये क्या बन रहा हूं मैं? पावर सेट, सबसेट निकाल रहा हूं किसके? जो सेट हमें गिवन है, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। अच्छा अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग है कि मिसाल के तौर पे सर हमें किसी भी सेट के एलिमेंट्स गिवन हो, कितने भी एलिमेंट्स गिवन हो, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट के इतने पावर सेट बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट है दैट इज ए इक्वल्स टू खाली सेट है, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा मेरे पास? पावर ऑफ ए क्या बनेगा? सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है, वो खाली सेट खुद ही होगा। अच्छा उसके बाद अगर मेरे पास बी सेट है और बी सेट के एलिमेंट मेरे पास हैं वन एलिमेंट, ठीक है, इसके कितने बनेंगे? तो पावर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू एक खाली हो जाएगा और एक जो होगा उसका 1 खुद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सी सेट मेरे पास गिवन है 1 2, इसके मैं बनाऊं तो कैसे बनेंगे? पावर ऑफ सेट सी इक्वल्स टू पहला खाली सेट, सेकंड वन इज 1, फिर 2 एंड देन 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा आगे अगर मेरे पास डी सेट है और डी सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब इनके कितने सेट्स बनेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा? पावर ऑफ सेट डी इक्वल्स टू खाली सेट, उसके बाद 1 2 3 सबको अलग अलग करके लिखेंगे और फिर डबल, ठीक है जी। तो अब कैसे होगा? 1 2 1 3, ये डबल हो गया, और भी है 2 3। अब क्या होगा? 1 2 3, ये बन गए पावर सेट, ठीक है, किसके? डी के पावर सेट बन गए। अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास सेट हो ई सेट है मेरे पास, और ई सेट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब मैं इसकी जो है पावर सेट कैसे बनाऊंगा? तो पावर सेट ऑफ ई इक्वल्स टू क्या करेंगे? सबसे पहले खाली सेट और 1 2 3 4, अब क्या करेंगे? डबल डबल 1 2, और फिर क्या होगा? 1 3, फिर क्या होगा? 1 4, और फिर क्या होगा? 2 3 2 4। अच्छा अब 3 करेंगे यहाँ पे 1 2 3, और फिर हो जाएगा 1 2 4, फिर हमारे पास हो जाएगा 1 3 4, और फिर हमारे पास हो जाएगा 2 3 4, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट में सेम आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि मैंने इतने सारे सबसेट निकाले हैं, सबसेट बनाए हैं, ठीक है। अब कैसे पता चला कि सर इनके इतने सबसेट निकलते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ सेट है, ए का जो ऑर्डर है, ठीक है,
ऑर्डर ऑफ ए कितना है 5 मतलब 0 है ना, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करते हैं दैट इज 2 पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देखें बी सेट में, तो बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 है, सेट बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 है ना, तो 1 है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करें 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब क्या है 2 की पावर 1, तो मतलब 2 कितने सबसेट बनेंगे इसके 2 सबसेट बनेंगे, ये देखें 2 बने। ठीक है, यहाँ पे सी के अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ सी क्या है हमारे पास 1 2 है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो 2 2 होता है हमारे पास 4, कितने सबसेट बनेंगे 4, 1 2 3 4 बने। ठीक है, यहाँ पे डी का अगर हम देखें तो डी का हमारे पास क्या आ रहा है ऑर्डर ऑफ डी इक्वल्स टू 3 है 3, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारा ये एक फार्मूला है जिससे हम बताते हैं कि कितने सबसेट हमारे पास बनते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे कि फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ 2 की पावर n का यहाँ पे मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जब भी आपको किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं या पता करने हैं कि कितना जो है सबसेट बनाने हैं, तो 2 लिखें और उसके ऊपर पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, जितना ऑर्डर गिवन है ऊपर रखें और ओपन फॉर्म में लिखें, तब आपको पता चलेगा कि इसके कितने जो है सबसेट बन सकते हैं। तो इसके कुछ मजीद कॉन्सेप्ट के लिए हम जो है आगे बढ़ेंगे और मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से सबसेट फाइंड किए जाते हैं, टोटल कितने जो है सबसेट बनेंगे एक सेट में। तो वो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को याद कर लें कि जब भी हमारे पास सेट बना होगा उस सेट में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हम पुट करेंगे यहाँ पे और उसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उतने ही जो है सबसेट हमें बनाने हैं। ठीक है, आप देखें मजीद एग्जांपल्स, अगर हम मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मुझे पता करना है, अच्छा अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि एक क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी पावर सेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन सेट्स। ठीक है जी, जो सेट्स गिवन है उसमें से कितने पावर सेट बन सकते हैं। एक दूसरा है कि फाइंड द सबसेट और फाइंड द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट्स। अच्छा, जब फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट कहेंगे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और बताने पड़ेंगे कि इतना जो है एलिमेंट्स इतने जो है सबसेट बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ कहता है कि हाउ मेनी सबसेट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो हाउ मेनी की जगह पे हम सिर्फ क्या करेंगे कि जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से निकालेंगे और उनका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5। अब मैं इसको मजीद सॉल्व कैसे करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 एंड सॉरी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 16 जा 32। दैट मीन्स इसके कितने सबसेट बनेंगे 32 बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू, अब 2 सेम लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। अब फिर से रिजल्ट निकालेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 16 जा 32 2 32 जा 64। यानी कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे 64 सबसेट बनेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आगे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक सेट है और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कितना ऑर्डर जो है वो कितना है, मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्टली ऑर्डर
ऑफ सेट सी जो है वो हमारे पास 8 है। तो अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 पावर 8 और इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। ठीक है, अब आंसर निकालेंगे तो इनका आंसर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 8 16 2 16 32 32 16 64 64 2 126 एंड दैट इज 256। हमारे पास आंसर आएगा 256। अब जिनके एलिमेंट्स 8 होंगे उनका आंसर कितना आएगा 256। आई होप कि पावर सेट आपको समझ आ चुका है। अब चलते हैं इसका लास्ट और नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Let's start the last type of the sets। ठीक है जी, लास्ट टाइप हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखें कि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट विच कंटेंट्स मतलब जिसमें होते हैं या मुश्तमिल होता है, अ सेट विच कंटेंट्स ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। अच्छा, ऐसा सेट जिसमें बाकी सारे जो भी सेट्स होंगे उनके एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कैसे, अब देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B सेट मेरे पास है 1 3 5 7 एंड यूनिवर्सल जो सेट है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखें ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें बाकी A और B जो है इसके पार्ट है। ठीक है जी, मतलब A और B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव A एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। हमारे पास A सेट है A B C और B सेट हमारे पास है B C D। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, A B C D E F G। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो जनरल लाइफ में यूनिवर्सल सेट के हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में कितने सेट हैं, मिसाल के तौर पे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, ये सारे छोटे छोटे सेट हैं। ठीक है, अब हर एक क्लास हर एक सेट है, पूरी स्कूल क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम दुनिया की बात करें तो देखें वहाँ पे ह्यूमंस हैं, ठीक है, वुमेन्स भी हैं और मेंस भी हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। तो मेल का सेट अलग, फीमेल का सेट अलग। वहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत का सेट अगर देखें तो उसमें हम सब इक्वल हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। आई होप कि सारे टाइप्स जो हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए जो है मुफीद साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।